हेलो 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 एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स के अंदर डी के गोयल की बुक से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट सब लोग साथ में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ऊपर बेस्ड है और हम ये मान के चलते हैं कि अगर कुछ भी बोला नहीं गया है कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड का यूज़ करना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज़ करना है, तो हम लोग उसको अज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज़ करेंगे तो सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे भाई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड का यूज़ करेंगे, फिक्स कैपिटल मेथड का यूज़ करेंगे, तो हम लोग इसके अंदर फिर दो अकाउंट बनाएंगे। कौन कौन से दो अकाउंट बनाएंगे भाई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाना है वो भी बनाएंगे और उसके अलावा पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाएंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। क्या डिफरेंस है भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में? क्या डिफरेंस है? कैपिटल अकाउंट अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, मतलब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम जितनी भी चीज़ें पार्टनर्स को देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे। अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड का यूज करते हैं जिसके अंदर हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ता है, तो सिर्फ कितनी कैपिटल हम लोगों ने इन्वेस्ट करा वो हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू लिखेंगे। और बाकी, और अगर हमने कुछ कैपिटल विड्रॉ करा या और एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस करा अपने बिजनेस में, तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास करेंगे। और बाकी सारी चीज़ों को लाइक सैलरी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को या कमीशन को, ये सारी चीज़ों को हम लोग करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। फिलहाल हम लोग का क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब लोग बुक में देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि ऑन 1 अप्रैल 2023 में ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा और 6 लाख रुपए कैपिटल लगाया और 2 लाख रुपए कैपिटल लगाया। ठीक है, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। 31 मार्च को 2024 में, मतलब साल जब एंड हुआ, तो नेट प्रॉफिट कितना है बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड, सारी चीजों को कंसिडर करने से पहले नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,40,000 रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया इन लोगों ने 6%। हमें प्रिपेयर क्या करना है? प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे पहले भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हैं। चलिए आपको फिर से दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो भाई सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट बिल्कुल लेजर की तरह, पार्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए भाई, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहला स्टेप, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, क्या होता है भाई? सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? सबसे पहला स्टेप होता है नेट प्रॉफिट लिखना। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? अभी हम लोगों ने बोला कि नेट प्रॉफिट दिया है 2,40,000, तो यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना? 2,40,000 रुपए। इसके बाद सेकेंड स्टेप कि अब हम इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को जो चीज़ें अप्रोप्रिएट करनी है, पार्टनर्स को जो चीज़ें देनी है, वो सारी लिखेंगे। जैसे कि पहली बात पढ़ी हम लोगों ने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमेशा ये डेबिट साइड पे ही लिखते हैं, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? एक्सपेंसेस हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, एक्सपेंस होगा, एक्सपेंसेस को डेबिट में डालते हैं। ठीक है, किसको किसको देना है भाई? ए को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इन्होंने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी है? ठीक है, तो ए और बी ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है 6 लाख और 2 लाख। तो अगर हम 6 लाख रुपीस का निकालें, 6 लाख रुपीस का 6%, जो कि आ जाएगा 36,000 रुपीस, और 2 लाख रुपीस का अगर हम निकालें 6%, तो आ जाएगा 12,000 रुपीस। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। क्वेश्चन में आगे बढ़े तो 4th लाइन में लिखा है कि बी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 60,000 रुपीज पर एनम। बी को सैलरी देनी है 60,000 रुपए।
तो ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू बीज सैलरी। कितनी सैलरी देना है भाई? 60,000 रुपये बी को सैलरी देना है, यहाँ लिख देंगे 60,000 रुपये। इसके बाद बोल रहे हैं ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ए एंड बी वर 60,000 एंड 40,000। ए और बी ने कुछ पैसे विड्रॉ करे, उसके अलावा उन्होंने जो पैसे विड्रॉ करा उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? 2,000 और 1,000। अब देखिए, अगर पार्टनर्स ने बिजनेस में कैपिटल लगाया तो वो बिजनेस से क्या ले रहे हैं? अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर एक साल पूरा होने से पहले, टाइम पीरियड पूरा होने से पहले पार्टनर्स पैसे बिजनेस से निकाल रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो अब फर्म क्या एक्सपेक्ट करेगा? फर्म पार्टनर्स से एक्सपेक्ट करेगा कि फर्म जो है, जो पार्टनर्स है वो फर्म को इंटरेस्ट दें। जिस तरीके से पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया, पार्टनर्स अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, वैसे ही अगर टाइम से पहले पैसे पार्टनर्स निकाल लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, तो वो उल्टा फर्म को पैसे देंगे। क्या देंगे? उसको इंटरेस्ट बोलेंगे। तो जब वो पैसे देंगे तो वो फर्म के लिए गेन होगा। क्रेडिट साइड पे हम इसलिए उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किसकी किसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है भाई? ए ने भी कुछ पैसे दिए और बी ने भी दिए। कितने दिए? 2,000 और 1,000। तो फर्म के पास कितने रुपए आ गए? 3,000 रुपए आ गए। ठीक है, अब ये फर्म की इनकम हो गई। ये फर्म के क्या है? एक्सपेंसेस हैं। बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है और ये बिजनेस के लिए इनकम हो गई। ठीक है, यही दिया है भाई। ठीक है, कह रहे अज्यूम करिए ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, प्रिपेयर करिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लोग बना रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं तो फर्म की टोटल इनकम कितनी हुई? 2,43,000 रुपीज। 2,43,000 रुपीज। ठीक है, इसमें से आपको सारे खर्चों को माइनस करना है। उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, और नीचे लिख देंगे भाई बीस कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट हो रहा है चलिए देख लेते हैं। उसके बाद जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 2,43,000 रुपीज। फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई कि अगर 2,43,000 रुपीज में से माइनस करें, कितना माइनस करना है? 36,000 माइनस 12,000 माइनस 60,000, बचा 1,35,000। 1,35,000 बचा। तो इस 1,35,000 रुपीज को ये लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इक्वल का मतलब क्या हो गया? बराबर से आधा आधा। आधे को क्या बोलते हैं? 1/2। हाफ हाफ, जो कि कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 67,500। ठीक है, तो दोनों पार्टनर्स को कितने मिल जाएंगे प्रॉफिट के तौर पे? 67,500, 67,500। तो ये क्वेश्चन के अंदर का जो पहला पार्ट था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना, वो कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं भाई। आप लोग कॉपी में अपनी नोट कर लीजिएगा, इसको रब कर देते हैं भाई। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंदर क्या लिखते हैं भाई हम लोग? पर्टिकुलर ए बी, ये पार्टनर्स हो गए। फिर से लिखेंगे भाई पर्टिकुलर ए बी, ये दोनों पार्टनर्स हो गए। ठीक है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं? हर एक पार्टनर का स्पेसिफिक अकाउंट, एक खाता खोलते हैं और उसने जो जो चीज़ें उसको देनी है वो सारी हम उसमें लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं? आप लोग को पता होगा, जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पैसे पार्टनर्स ने लगाए। तो इस बिजनेस में पार्टनर्स ने कितने रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करा है? 6 लाख और 2 लाख। तो वो लिख देंगे यहाँ पे 6 लाख और 2 लाख। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें क्या करना होता है, जो भी चीजें हमने पार्टनर्स को दिया, लाइक ए और बी को क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को सैलरी दिया, प्रॉफिट दिया ए और बी को, तो वो सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखी थी, तो अब हम यहाँ डेबिट से इधर क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, तो हर एक पार्टनर के स्पेसिफिक अकाउंट में, जैसे कि यहाँ लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। कितने पैसे दिए गए? 36,000, 12,000। यहाँ पे लिख देंगे भाई 36,000 और 12,000। उसके बाद देखिए सिर्फ बी को सैलरी दी गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई सैलरी, और सिर्फ बी के कॉलम में डाल देंगे। कितनी है? 60,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिट ट्रांसफर करा ए और बी को, तो प्रॉफिट हमें पता है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का नाम लिखा है, इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट में कभी भी कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते हैं। तो किसका नाम लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो हेडिंग होती है, तो यहाँ लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 67,500, 67,500। ये सारी चीजें पार्टनर्स को दी गई। तो पार्टनर्स से लिया क्या गया? जो पार्टनर्स ने विड्रॉ करा, क्या विड्रॉ करा? तो यहाँ लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स। कितनी है? पार्टनर्स ने कितने पैसे निकाले साल के बीच में? तो पार्टनर्स ने निकाले 60,000 और 40,000। यहाँ लिख देंगे भाई 60,000 और यहाँ पर लिख देंगे 40,000 रुपए। उसके बाद पार्टनर्स से और क्या लिया गया? पार्टनर्स ने इंटरेस्ट पे करा, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मतलब पार्टनर्स को जो सारी चीजें दी गई उसमें से जो पैसे वो निकाल चुके उनको ऑपोजिट साइड पे लिख के माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितनी थी भाई? 2,000 और 1,000। बस अब हमें क्या करना है? इन सब का टोटल करना है, जैसे कि 6,36,000 प्लस 67,000 कितना हो रहा है? 6,36,000, 6,36,000 प्लस 67,500, ये क्या हो रहा है? 703500, 703500। इसमें से आपने इसको माइनस करा, कितना माइनस करा भाई? 60 और 2, 62,000 को आपने माइनस करा। 62,000 जब आप माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है 6,41,500। आंसर शीट से एक बार चेक कर लेते हैं भाई, ये भी आ रहा है 6,41,500। तो यहाँ लिख देंगे हम 6,41,500, और ये क्या हो जाएगा? टू बैलेंस क्लोज डाउन। जब इन सब का टोटल करेंगे तो सेम इतना ही आएगा। कितना भाई? 703500। ये थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है मैंने स्पेस की वजह से, पूरा ये एक फिगर है। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो 2,12,000, 2,72,000, तो 2,72,000 मैंने थोड़ा कैलकुलेट एक साथ कर लिया, प्लस 67,500। आप सबको अलग अलग प्लस कर लीजिएगा, तो ये हो रहा है 339,500, 339,500। इसमें से जब आप माइनस करेंगे, किसको माइनस करना है भाई? इन्होंने जो पैसे निकाले 41,000, बचेगा 2,98,500। जी हाँ, इतना ही आपका आंसर है। क्या है? 2,98,500। बस, और जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 339,500। आप चाहे सबको प्लस करके चेक कर लें। तो भाई इसके अंदर सीखने वाली बात क्या थी? इसके अंदर सीखने वाली बात ये थी कि अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स को जो चीजें मिल रही हैं वो सारी क्रेडिट साइड पे आएंगी, पार्टनर्स से जो चीजें ली जा रही हैं या जो पार्टनर्स दे रहे हैं वो डेबिट साइड पे आएंगी। और एट द स्टार्टिंग हमने जो पैसे लगाए वो यहाँ लिखेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर पूरा बिजनेस करने के बाद उनकी कैपिटल की वैल्यू कितनी हो गई वो यहाँ पे लिखेंगे। सब इसको टोटल करके उसमें से इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके। तो पार्टनर्स ऑब्वियसली ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, तो उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, और बाकी पार्टनर्स को जो जो दिया गया, पहले कहाँ दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या दिया? उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, अगर उन्होंने काम किया तो उनको सैलरी, उनको प्रॉफिट दिया, तो वो सारे डेबिट साइड से हमने इसके क्रेडिट साइड में ऑपोजिट साइड पे ट्रांसफर कर लिए लाके। उसके बाद इसमें से जो इन्होंने पैसे बीच में निकाला तो उनको माइनस कर दिया, और एट द एंड ये आंसर आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर। और उसके अलावा आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे हम लोग। ये हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, चलिए, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।